ये समाज वाली पार्टी नहीं है, समाप्त वाली पार्टी है। लोधी समाज की पूरी छवि उन्होंने गिरा दी है, क्योंकि जिस समाज से आपको वोट मिला, जिस समाज के आप सांसद बने, उनका वोट बैंक पाके आप सांसद हैं और उन्हीं का ही अपमान कर रहे हैं। सपना देखते हैं 27 में मुख्यमंत्री बनने का। अरे कहाँ से मुख्यमंत्री आप बनेंगे जब आपके विधायक, आपके सांसद आपको लुटिया डुबाने में पड़े हुए हैं। और ऐसे लोग, ऐसे विचारधारा वाले लोग सिर्फ सपा में ही मिल सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकता है, वो देश की जनता का क्या सम्मान करेगा। योगी जी को जल्द से जल्द प्रधानमंत्री के हम लोग रूप में देखना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने विरासत में गद्दी पाई है, बुद्धि नहीं पाई, बुद्धि मुद्दा। तो अखिलेश जी जाने चुके हैं कि हमको 27 में 27 मिलना है, 28 नहीं मिलना। समाजवादी कांग्रेस के संबंधित मौलाना हैं, अगर गलत बयानबाजी समाजवादी पक्ष में करते हैं तो दलाल की श्रेणी में होंगे। मुसलमान भी आपकी मुंह तोड़ उनको जवाब देगा कि जहाँ से आए रहो तहाँ फिर सफाई के लिए तैयारी करो। कोई गुण से गुण व्यक्ति भी होता है, वो एक बार एक गलती करता है, 2 बार करता है, जब उस गलती का उसको परिणाम सामने आता है तो फिर वो सुधार करता है। शब्द भाषा का उपयोग करके आप बिल्कुल भी कभी भी किसी भी क्षेत्र में आना, मुझे तो नहीं लगता है कि बिल्कुल हो सकता है। ये समाज वाली पार्टी नहीं है, समाप्त वाली पार्टी है पूरी तरीके से। इन्होंने, सांसद ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को अपमान करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया, सोशल मीडिया पे जो चीज़ आप बोल नहीं सकते हैं उसका उन्होंने प्रयोग किया, जो मैं नहीं बोल सकता हूँ सोशल मीडिया पे। और कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी छवि नहीं, अपने समाज, लोधी समाज की पूरी छवि उन्होंने गिरा दी है, क्योंकि जिस समाज से आपको वोट मिला, जिस समाज के आप सांसद बने, उनका वोट बैंक पाके आप सांसद हैं और उन्हीं का ही अपमान कर रहे हैं। और जो देश की जनता, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूरी देश की जनता उनको चुन के लाई है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और ऐसे लोग, ऐसे विचारधारा वाले लोग सिर्फ सपा में ही मिल सकते हैं, क्योंकि इनकी विचारधारा, इनकी सोच ऐसी ही है। जो देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकता है, वो देश की जनता का क्या सम्मान करेगा। सपना देखते हैं 27 में मुख्यमंत्री बनने का। अरे कहाँ से मुख्यमंत्री आप बनेंगे जब आपके विधायक, आपके सांसद आपको लुटिया डुबाने में पड़े हुए हैं। ऐसी विचारधारा वालों को माननीय अखिलेश यादव जी को पूरी तरीके से एक्शन लेना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री की बात है, यहाँ कोई पार्टी की बात नहीं है। तो आप कह रहे हैं अखिलेश यादव को एक्शन लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने इस पे कोई ट्वीट नहीं किया, क्योंकि वो अक्सर ट्वीट करते हैं, या किसी भी विपक्ष के नेता ने इस पर कोई सवाल नहीं किया, कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्या लगता है कि इनकी मंशा क्या नजर आ रहा है? इनकी विचारधारा सेम है ना, इसीलिए किसी का ट्यूब नहीं आता। अभी यही कोई अगर बीजेपी के किसी नेता से निकल जाता तो आपके सोशल मीडिया पे हंगामा मच चुका होता। जितने विपक्ष के लोग हैं सब ट्वीट भी करते, सब बाइट भी देते और उल्टा सीधा बयानबाजी करते। और आज प्रधानमंत्री जी पे अपमान हुआ है, उनको गालियां बकी गई हैं और इनके सांसद होते, वर्तमान में सांसद होने के बाद भी इस तरीके के माहौल बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन देश की जनता ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर अगर जरा भी बात आएगी तो उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे भारत की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। निकाल के जूता मारने का दौड़ा दौड़ा के काम करेगी ऐसे सांसदों को, ऐसे विधायकों को जो प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर के पहले आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, फिर योगी जी की मां को लेकर के, फिर समाजवादी पार्टी के ही एक विधायक हैं जिन्होंने, एक नेता है, उन्होंने कौशल्या माता को लेकर के कहा, राम जी की माता को लेकर के। बार बार ये प्रचलन क्यों समाजवादी पार्टी में ही दिखाई दे रहा है कि बार बार आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, बार बार लोगों को टारगेट करना, सनातन को टारगेट करना, प्रधानमंत्री को टारगेट करना, ये क्यों प्रचलन चल रहा है? क्योंकि इनको पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। बंगाल का चुनाव जब दीदी हारी थी तभी से इनको दिख गया सपना। अखिलेश यादव जी वहाँ गए थे ना बंगाल, दीदी जी को आश्वासन देने कि आप हारी नहीं हैं, तो वहाँ पे जाके बोला कि अरे आप परेशान कहाँ हैं, आप तो अभी 1 बार हारी, हम तो 2 बार हार के बैठे हुए हैं। ये आश्वासन दे के आए हैं और तीसरी बार दीदी ने कहा है कि आप फिर हारेंगे। ये समझ लीजिए कि इनकी विचारधारा इसी है। अब इनको कहीं से भी रास्ता नहीं दिख रहा है सत्ता में आने का, इसीलिए सत्ता पर पार्टी के ऊपर हमला कर रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई छोड़ रहे हैं कि हम चर्चा में बने रहें, क्योंकि इनको कोई अब पहचान नहीं रहा है। इनके कोई विचारधारा से जो है, कोई इनकी विचारधारा से कोई नहीं पूरी तरीके से सक्षम है, ना ही इनके कोई नेता जो है इस तरीके का कोई बढ़िया काम कर रहे हो जो इनको चर्चित में लाया जाए। उत्तर प्रदेश योगी जी ने बहुत बढ़िया तरीके से किया। जो उत्तर प्रदेश की जो ठोको यात्रा चल रही है वो जनता बहुत बढ़िया तरीके से पसंद कर रही है, क्योंकि जनता जानती है कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ही तरह अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश की कमांड संभालने वाले। इसीलिए तीसरी बार फिर वो हैट्रिक लगाने वाले हैं। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता फिर उन्हें चुन के फिर से तीसरी बार शपथ करेगी। लेकिन यहाँ कहाँ कुछ हो पाया और तीसरी बार बता रहे हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेंगे तो अखिलेश यादव जी अपने खुद समझदार हैं, खुद देख रहे हैं, क्योंकि हर राज्य का वो चुनाव करवा के आए, हर जगह लुटिया डुबाते हुए आए। जब हर जगह की लुटिया डुबाएंगे तो आपकी लुटिया कहाँ, आपकी भी तो डूबनी है।
तो स्वयं पहले अपना देखें, दूसरों का प्रचार तो बाद में होता रहेगा। अखिलेश 2027 के चुनाव के रिजल्ट के बाद शपथ में आएंगे, लेकिन योगी जी के योगी जी के, क्योंकि योगी जी के देखिए बोलबाला है, चारों तरफ योगी जी का नाम चल रहा है, योगी जी की जनता पसंद कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, हर राज्य की जनता चाह रही है कि अगर मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो। और हम तो पूरा आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि योगी जी को जल्द से जल्द प्रधानमंत्री के हम लोग रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि हर राज्य में जब योगी ऐसे प्रधानमंत्री अगर बैठ जाएंगे भारत में, तो हर राज्य में योगी 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 समझ लिए गूंजेगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने विरासत में गद्दी पाई है, बुद्धि नहीं पाई। बुद्धि मुद्दा बेहीन, नंबर 1। नंबर 2, नरेंद्र मोदी जी तिबारा प्रधानमंत्री बने हैं और 3 बार मुख्यमंत्री गुजरात के रहे हैं और एक तब के लहू से निकल के आए हैं। दूसरी चीज़ रह गई है, मोदी जी का हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, उनका हर आदमी सम्मान करता है। ये वो सांसद के बयान नहीं है, ये वो सांसद के कहने पर, अखिलेश यादव के कहने पर वो सांसद बोला है। और बोलने के बावजूद में अगर सांसद ऐसा बोला है तो मैं लोकसभा अध्यक्ष से मांग करता हूँ कि ऐसे सांसद की जो है सदस्यता रद्द की जाए और सदस्यता रद्द करके उनको जो है कटघरे में उस पर उनसे जवाब तलब किया जाए कि देश के प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करना न्याय उचित है। ये संविधान न कहता है, न सनातन कहता है, न इस्लाम कहता है। दूसरी चीज़ रह गई, आपने देखा बड़े अब्बू आजमी से औरंगजेब से चर्चा कराई और जो है तुम्हारे रामलाल सुमन से। अब्बू आजमी आका मानते हैं औरंगजेब को अपना। अब उनके आका हो सकते हैं, मेरे आका तो नहीं है, मेरे तो दुश्मन ही है। जो आक्रांता हो, जो गंदा हो, उसको तो हम जो है गंदा ही मानेंगे, दुनिया का दुश्मन मानेंगे। दूसरी चीज़, रामलाल सुमन से इन्होंने जो है राणा सांगा पर चर्चा कराई, उसमें फेल हुए। फिर बरेली कराया, फिर संभल कराया, उसमें फेल हुए। अब कोई न कोई टिप्पणी अपने सांसद से, अब ये चाहते हैं कि लोधी बिरादरी को जो भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही है, तो अखिलेश यादव चाहते हैं कि लोधी बिरादरी से हम गलत बयान दें, लोधी बिरादरी पर सरकार उत्पीड़न करे तो हमारा वोट बैंक बैलेंस बढ़े। ये अगर लोधी समाज का सांसद अगर प्रधानमंत्री पर विवादित टिप्पणी करता है तो क्या इससे समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या फिर भाजपा को फायदा होने वाला? तो वो तो अखिलेश जी जाने चुके हैं कि हमको 27 में 27 मिलना है, 28 नहीं मिलना। और दूसरी चीज, 27 में 27 सीटें मिलेंगी अखिलेश, 27 में 27 सीटें मिलेंगी, 28 नहीं मिलेंगी। और एक चीज हम आपको बता दें, हम लोगों ने एक फैसला तय किया कि अल्लाह की बात मानेंगे, मुल्ला की बात नहीं मानेंगे। जो मुल्ला अखिलेश की बात मानेंगे। अखिलेश कहते हैं कि हम मुसलमानों का साथ मेरी बात को सुन लीजिए, मैं अल्लाह की बात मानूंगा, मुल्ला की बात अखिलेश की बात मानेंगे। अखिलेश यादव की कौन? अखिलेश यादव कौन होता है? अखिलेश यादव कोई हमारे अल्लाह मियाँ है? भारतीय जनता पार्टी क्या हमारी दुश्मन है क्या? हम अल्लाह की बात मानेंगे, मुल्ला की बात नहीं मानेंगे। जो मुल्ला समाजवादी कांग्रेस की बात करेगा वो पक्का दलाल होगा, और सही मौलाना होगा तो गरीब मुसलमानों के लिए रोड पर आएगा, या असरुद्दीन ओवैसी को या इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी को साथ देगा। बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ। और ये मौलानाओं को, जितने समाजवादी कांग्रेस के संबंधित मौलाना हैं, अगर गलत बयानबाजी समाजवादी पक्ष में करते हैं तो दलाल की श्रेणी में होंगे, वो इस्लाम धर्म के नहीं होंगे, वो ओजन भजन होंगे। चाहे बरेली के तौकीक रजा हो, चाहे कोई हो, अभद्र टिप्पणी नहीं बर्दाश्त। दूसरी चीज़ रही है, आने वाले समय में अब जो है न हमारी मज़ारों पे हम अखिलेश यादव जी से जाते हैं कि हमारी टोपी धर रहे हो और हमारे साथ ही फोटो खींच रहे हो और हमारी ही गर्दन काट रहे हो। हाँ, गर्दन काट रहे हो। वो तो कहते हैं हम भरपूर मुसलमानों का साथ दे रहे हैं। सदन के अंदर देखा मुसलमानी महिलाओं की कह रहे हैं कि उनको अध्यक्षता मिलनी चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं ना मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, आप कह रहे गला काट रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की तुम पढ़े हुए हो तो लंदन की इकरा हसन भी पढ़ी हुई है। बना दो उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष, बना दो उसको सांसद, वो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दो। अगर मुसलमानों के मसीहा हो तुम, वो तो खाली एक छला। लगता है इकरा हसन को वो अध्यक्ष बनाएंगे? अखिलेश यादव अपने बेटे को अध्यक्ष बनाएंगे कि इकरा हसन को अध्यक्ष बनाएंगे? तो वही तो हम बता रहे हैं कि 27 में 27 मिलेंगी, 28 नहीं मिलेंगी। मुसलमान भी आपकी मुंह तोड़ उनको जवाब देगा कि जहाँ से आए रहो तहाँ फिर सफाई के लिए तैयारी करो और इसको अंधेरे में मत लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारी ठेकेदारी नहीं की है। हाँ, ये जरूर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि एक हाथ में कलम लो, एक हाथ में कापी लो, एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम लो, दोनों तालीमें अपनी हासिल करो। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर विदेश की रास्ता न खुलाई होती, मुसलमान की गई गुजरी हालत होती। जेपी अब्दुल कलाम कैसे व्यक्ति को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया। और एक चीज़ हम आपको बता दें, नजमा हेपतुल्ला को भारत सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यपाल बनाया। सीमा रिजवी को यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। सैयद शहजादी बेगम को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को
भारतीय जनता पार्टी ने सदस्य बनाया। तो फिर क्यों कहते हैं विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है? और यहाँ जो है नेहा खान को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी में बनाया है। तो अखिलेश यादव की निगाहें कहीं है, नियत कहीं है और निशाना कहीं है। इन्होंने जो अभी तक मुसलमानों के साथ व्यवहार किया है, मुसलमान आज डेलीगेशन इनका गाजीपुर तो चला गया है, आजम खां से कोई नहीं मिलने गया है। और आजम खां लास्ट 27-26 में उनको बता देंगे कि आप सही की तैयारी कीजिए, आप समाजवादी पार्टी में राजनीति करने लायक अब नहीं बचे हैं। हमारा इंदु पांडे नाम है, हम सफाई कर्मचारी हैं और अम्बेडकर पार्क में हैं। हम तो यही कहेंगे अपने योगी बाबा से कि मतलब हमारे लोग के थोड़ी कल्याण भी करें, हमारे लोग के तनख्वाह भी नहीं बढ़ रहा है। ये बताइए, अभी जो है योगी जी की बात की जाए, कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? क्योंकि आप लखनऊ देखिए, लखनऊ तो खूबसूरत हो गया है। आप कहाँ से हैं? हम गोरखपुर से हैं, बाबा की नगरी से। हम गोरखपुर से हैं। हमारे गांव में भी जैसे विकास हो रहा है बहुत बढ़िया, और रोड जो था पतला पतला था और अब खूब चकला चकला हो गया है। हम लोग निकलते हैं घर से, हमको बहुत अच्छा लगता है। जान लीजिए गांव भी हमारा शहर बन गया है, अब गांव नहीं रह गया है। योगी जी हमारे गांव में बहुत कुछ किए हैं, मतलब कहने की अब गुणगान नहीं है, मतलब बहुत अच्छा किए हैं। हमारे गोरखपुर में, मेरे गांव में, मतलब हर जगह उनका मतलब बोलबाला है। हम लोग बहुत मानते हैं उनको। अच्छा, ऐसा क्या किया है योगी जी ने कि आप कह रहे हैं खाली गांव का विकास किया है क्या, या फिर पूरे उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हुआ है, और जब से आए हैं जैसे हम लोग निकलते थे तो डर लगता था कि हमको कोई कुछ कहना था। अब तो हम आधी रात के निकल जाते हैं, लेकिन हमको कोई डर नहीं लगता है। और पूरे प्रसाधन भी अच्छा है यहाँ के, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब डर लगता है भी। कोई जैसे पुलिस लगा है, अगर कोई बात हुआ तो वो आके हमको समंदर देते हैं, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे अगर महिला कोई तकलीफ में पड़ता है तो यहाँ के पुलिस भी हमारे लोग के मदद करते हैं। वोट देती हैं आप? हाँ, हम अपने योगी जी की वोट देते हैं। योगी जी को? हाँ, अच्छे लगते हैं आपको? हाँ, हमको अच्छे लगते हैं। अभी आपने कहा कि इस सरकार में आपके गांव का, गोरखपुर का और उत्तर प्रदेश का विकास हुआ। आप यूपी भी देख रही, लखनऊ भी देख रही हैं। क्या कहना चाहेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार के पहले की जो सरकार थी उसमें आपका गांव कैसा था? क्या रोड जो आप बता रही कि छोटी छोटी हुआ करती थी, सरकार में ये था कि हमारे पतले पतले रोड था, इतना मतलब विकास नहीं हुआ था। लेकिन जब से हमारे योगी जी आए हैं तब से हमारे गांव में पूरा मतलब अच्छा है काम। लाइट वाइट आती है आपके गांव? पूरा रहता है, 24 घंटा लाइट रहता है। पहले कितने घंटा आता था? अब पहले आता था, शाम को भाग जाता था, कोई मतलब नहीं रहता, फिर आता था। जब लाइट जलाने का टाइम होता था तो लाइट चला जाता था। तब हम लोग, तब मिट्टी का तेल मिलता था तो ढेबरी हम लोग जला देते थे और लमटेन जला लेते थे, तब अजोर रहता था। नहीं तो ऐसे अब तो मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ लाइट बराबर रहता है। और सड़क के किनारे किनारे नालियाँ या ये सब बना है? नाली तो बड़ा मोटे मोटे नाली बना है, मतलब पानी बहने के लिए कुछ सुविधा है। पहले क्या था कि नाली सड़क में बना? पहले नाली नहीं था, का पानी सड़क में? पहले एकदम सड़क पर बह रहा था कि कीचड़ हो जाता था, लेकिन अब नहीं ऐसा। बीमारी बहुत फैलती होगी? नहीं, पहले तो बीमारी होती थी, लेकिन अब इस समय स्वच्छ है गांव पूरा, एकदम बढ़िया। तो 2027 का भी चुनाव है, आपको क्या लगता है कि अगली बार फिर से योगी सरकार? यही कहेंगे कि हमारे योगी सरकार आए, बस हम यही चाहते हैं। हम लोग जाते थे मठ पे, हम लोग से ऐसे मिलते थे योगी जी, आशीर्वाद भी देते थे, और हम पंडित हैं तो पैर भी हमारे छुए हैं योगी जी। पैर छुए हैं, हम लोग जाते थे तो कन्या मान के पैर छूते थे हम लोग को। इस नाते हम योगी जी को बहुत मानते हैं। को लेकर एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया है उन्हीं के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने, क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें बार बार वो गलतियां जो दोहराते हैं उनसे सीखना चाहिए। कोई गूढ़ से गूढ़ व्यक्ति भी होता है, वो एक बार एक गलती करता है, 2 बार करता है, जब उस गलती का उसको परिणाम सामने आता है तो फिर वो सुधार करता है। लेकिन ये दुनिया की एकमात्र ऐसी नस्ल के हैं कि जो बार बार एक ही गलती करते हैं लेकिन कभी कुछ नहीं सीखते। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कभी कुछ नहीं सीखेंगे और यही परिणाम जो पिछले कई वर्षों से आ रहा है इसको दोहराते रहेंगे। कभी देखा आपने कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के टिप्पणी की गई थी, कौशल्या माता को लेकर के अभी हाल ही में इन्हीं के एक विधायक ने टिप्पणी की। क्या लगता है कि क्या मकसद है, क्या मंशा लेकर के निकल रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, मंशा इनकी साफ है, माइनॉरिटीज के वोट पर इनकी नजर है और इसलिए हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को जानबूझकर बार बार हर्ट करते हैं ताकि दूसरे वर्ग को ये दिखा सके कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे सगे। मुझे याद है मुलायम सिंह यादव जी ने एक बार खुल के कहा था सदन के अंदर कि हाँ हैं, हम हैं, खुल के मुसलमानों के साथ हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे, हिंदुओं के विरोधी हैं और हमेशा रहेंगे। तो बार बार वो उसी मानसिकता को दिखाते हैं, दर्शाते हैं और प्रदेश की जनता के सामने उनका किया धरा परिलक्षित है, जिसका परिणाम उन्हें आगामी चुनावों में भुगतना पड़ेगा।
देखिए बात नफा नुकसान की नहीं है यहाँ पे, बात यह है कि व्यक्ति ने जो बचपन से सीखा है, जिस प्रकार के राजनीतिक परिदृश्य में वो रहा है, जिस प्रकार के लोगों में उसका उठना बैठना है, वो वहीं से सीखता है अपनी भाषा, अपने शब्दों का चयन। तो ये जिस प्रकार की उनकी मानसिकता है, उनकी परवरिश है, उनकी पार्टी लाइन है, उनका चाल चलन है, वो बार बार उनके व्यवहार में परिलक्षित होता है। और हम कितना भी कह लें, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जो व्यक्ति गूढ़ है वो भी एक दो बार की बात अपनी गलती से सुधार करता है, लेकिन जो इनकी आदत में नहीं है, इनकी फितरत में नहीं, वो कभी नहीं सुधार सकता। देखिए, सत्ता जाने के बाद इतना मानसिक संतुलन नहीं खोना लेना चाहिए कि राजनीति की वजह से आप किसी को कुछ भी कहते रहे। अभी लास्ट में चुनाव में उनके माताजी को कितना अपशब्द बोला, कितना गलत बोला। अभी हाल ही में देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोका, हाँ, कुछ न कुछ अंबेडकर जी के लिए जो कितने सम्मानित है, जिन्होंने संविधान की रचना करी। मतलब लगातार ऐसा मानसिक संतुलन इनका बिगड़ना बिल्कुल ही सही में निंदनीय है। और इस तरह की हरकतें करके ये सोचते हैं कि अब जनता में अपनी लोकप्रियता बना लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, सपा के हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को समझाना चाहती हूँ बहुत ही आराम से कि देखिए, आपको सत्ता में अगर रहना है या आना है तो इसके लिए जनता में लोकप्रियता आवश्यक। जब मर्यादा में नहीं रह सकते, किसी की भी माँ को ऐसा गंदा अपशब्द निंदनीय कर सकते, इतना गलत बोल सकते हैं, तो आपकी मानसिकता क्या है जनता समझती है, देखती भी है कि समाज कल्याण की भावना तो दूर है। जब आप मर्यादित नहीं हैं, आप किसी को भी कुछ भी अनाप शनाप बोल सकते हैं, तो समझ में आता है कि आपकी क्या मंशा है, क्या आपका कल्चर संस्कार है। जब आपके अंदर संस्कार ही नहीं है तो आप सत्ता में और लोगों के लिए, जनता जनार्दन के लिए आप क्या ही काम करें।